वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं लिटिल और फ्यू। ये आर्टिकल की चौथी क्लास है और ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। और जैसे हमने 3 क्लास हो गई है वो भी इंपॉर्टेंट बहुत ही है। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं लिटिल का यूज़ कहाँ करते हैं, फ्यू का यूज़ कहाँ करते हैं। प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिटिल एंड फ्यू में हमें डिफरेंस बताना है। तो पहला पॉइंट हम डालते हैं लिटिल। ठीक, लिटिल का यूज़ हम करते हैं मात्रा के लिए। ठीक, क्वांटिटी मात्रा के लिए हम यूज़ करते हैं लिटिल शब्द का यूज़। ठीक, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, हमारा लिटिल एक शब्द होता है, उसके बाद होता है आ लिटिल और उसके बाद होता है द लिटिल। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक, तो लिटिल की हिंदी क्या होती है, आ लिटिल की हिंदी क्या होती है, द लिटिल की हिंदी क्या होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो लिटिल की हिंदी होती है विदाउट आर्टिकल। जब लिटिल रहेगा तो इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं या ना के बराबर। जब कोई चीज़ हमारी ना के बराबर रहेगी तब ऐसी कंडीशन में हम लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक, कोई भी आर्टिकल्स नहीं होगा उसके साथ। जैसे यहाँ पे आ लिटिल द लिटिल हो गए, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होगा, ओनली लिटिल शब्द का यूज होगा। इसकी हिंदी होती है बिल्कुल नहीं या ना के बराबर। ठीक, तो आ लिटिल की हिंदी क्या होती है, आ लिटिल की हिंदी होती है थोड़ा सा। ठीक, थोड़ा सा। और द लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़े से अधिक। क्या? थोड़े से अधिक, थोड़े से अधिक। तो समझते हैं हम। लिटिल की हिंदी आपको हमने पहले बता दी, बिल्कुल नहीं या ना के बराबर। आ लिटिल की हिंदी होती है थोड़ा सा और द लिटिल का मतलब होता है थोड़े से अधिक। तो इनका यूज़ कहाँ पे हम और कैसे करते हैं हम आपको डिस्कस करके इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो लिटिल शब्द जो आपको दिख रहा है, लाइक एस हम पानी भरने गए। ठीक, ये आपको ट्रिक है। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ट्रिक। लाइक एस हम पानी भरने के लिए गए नलके के पास। ठीक, तो वहाँ पे हम जैसे ही टोटी को ऑन किए, 1-2 ही बूंद किस में गिरा था, हमारी बाल्टी में गिरा था, बकेट में गिरा था। तभी ने मम्मी ने हमारी आवाज़ लगाई, प्लीज़ बेटा मुझे पानी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, मम्मी भी पानी नहीं है बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में हम लिटिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, हमने क्या बताया, लाइक एस हम पानी भरने के लिए जाएंगे तो मेरी मम्मी कहेगी, जब तक थोड़ा ही पानी भरा रहेगा तो मेरी मम्मी आवाज़ लगाएगी, बेटा पानी लाओ। तो ऐसी कंडीशन में 1 या 2 बूंद ही गिरी रहेगी उस बकेट में। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, मम्मी पानी भी बिल्कुल ना के बराबर है या बिल्कुल है ही नहीं। ठीक, तो फिर मम्मी बोलेंगे ठीक है, 10 मिनट बाद फिर से आवाज़ लगाएंगे। तो 5 मिनट या 10 मिनट बाद फिर से मम्मी आवाज़ लगाई तो पानी हमारा थोड़ा शायद बकेट तक भर गया था, कुछ हद तक। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में मम्मी फिर से आवाज़ लगाती हैं, कहती हैं बेटा पानी लेके आओ। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, हम ही बोलेंगे मम्मी अभी थोड़ा सा पानी हुआ है, अभी थोड़ा और भर जाए तो हम लेके आएँ। तो थोड़ा सा जो शब्द हम बोले हैं उसके लिए आ लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ कर लेंगे, आ लिटिल। ठीक, अब फिर मम्मी गुस्सा आ गई, अब बोलेंगी कि अब 5 मिनट बाद अगर आपको मैं आवाज़ लगाऊंगी तो आपको आना पड़ेगा, चाहे बाल्टी भरी रहे या नहीं। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में फिर से हमारी जो टोटी रहेगी वो ऑन रहेगी तो पानी भरता जाएगा लगातार। ठीक, तो ऐसी कंडीशन आती है कि बकेट हमारी लगभग पूरी भर जाती है। तब हमारी मम्मी बुलाती हमें, बेटा जल्दी पानी लेके आओ। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि बकेट तो हमारी पूरी भर गई है, तो हमने आपको हिंदी बताई थी कि जब थोड़े से भी अधिक होगी तो ऐसी कंडीशन में किसका यूज़ करेंगे, द लिटिल का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी बकेट थी पहले थोड़ी थी, फिर उसके बाद थोड़े से अधिक। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे द लिटिल। आपको बातें समझ में आ गई होंगी, हम इसको डिस्कस करते हैं एक बार फिर से। ठीक, पहले तो ये समझते हैं लिटिल शब्द का यूज़ हम मात्रा के लिए करते हैं, क्वांटिटी। ठीक, और लिटिल आ लिटिल द लिटिल में हम डिफरेंस बता रहे हैं। तो आपको एक ट्रिक द्वारा हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है हमारी, लाइक एस हम पानी भरने के लिए गए नल के पास और जैसे ही कुछ भी था, जैसे ही टोटी ऑन किए कि मम्मी जैसे ही ऑन की वैसी आवाज़ लगे, बेटा जल्दी पानी लेके आओ। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे, मम्मी भी पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब ना के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में हम लिटिल का यूज़ करेंगे, बोल देंगे मदर या मम्मी अभी मतलब लिटिल वाटर, कुछ वाटर नहीं है, लिटिल वाटर है ना। तो लिटिल का मतलब बिल्कुल नहीं। अब थोड़ी देर बाद फिर उससे हमारी मम्मी कॉल करेंगी कि बेटा पानी लेके आओ। तब बोलेगी हम क्या, मम्मी अभी आ लिटिल वाटर, आ लिटिल मतलब थोड़ा सा। ठीक, और उसके बाद फिर से मम्मी 10 मिनट बाद अब गुस्सा आ गई कि अब की बार पानी आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मम्मी फिर से आवाज़ लगाएंगी, बेटा पानी लेके आओ। तो हम बोलेंगे ठीक है मम्मी, थोड़े से अधिक हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़े से अधिक के लिए क्या करेंगे, द लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। तो हम 1-2 एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद आप समझने की कोशिश करें। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं हम। तो आ लिटिल द लिटिल ये जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक एग्जाम के लिए, खासकर ये एनडीए में तो होता ही, बट एयरफोर्स के लिए बहुत ही, एसएससी सीएसएल जैसे सीपीओ स्टेनो का पेपर जो कि होने वाला है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम समझाते हैं। एक हिंदी लिखते हैं, जैसे है आई हैव
रुके, जैसे एग्जांपल है देयर इज लिटिल वाटर, लिटिल वाटर। देखो हम वाटर की मात्रा बता सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वाटर शब्द का यूज करें, ठीक है। लिटिल के लिए है, लिटिल क्या होता है पहले तो ये समझ जाएगी, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक आप समझ लिए राम बाण है इस ट्रिक के लिए, ठीक है, इस लिटिल के लिए अनकाउंटेबल। अगर आप चीज़ को अनकाउंटेबल इस चीज़ को याद करते हैं तो कभी भी आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देयर इज लिटिल वाटर, ठीक, इन माय, बस लिटिल वाटर, इतना ही समझिए आप। उसके बाद एक एग्जांपल और लिख रहे हैं, देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज अ लिटिल वाटर, ठीक। उसके बाद हम लिखते हैं देयर इज द लिटिल वाटर। अभी आपको हम डिफरेंस समझाए हैं तो आपको अच्छी तरीके से भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही होगा। तो अब समझते हैं हम, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो देयर इज लिटिल वाटर मतलब पानी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, मतलब देयर इज लिटिल वाटर, लिटिल का मतलब थोड़ा सा, ना के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में लिटिल हम शब्द को आप क्या बताएं, लिटिल यहाँ पे है, इसका मतलब ना के बराबर, बिल्कुल नहीं पानी है, ठीक है। देयर लिटिल वाटर बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, सेकंड एग्जाम्पल हमारा है देयर इज अ लिटिल वाटर मतलब थोड़ा सा पानी है। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, अभी आपको हम समझाए थे। अ लिटिल की हिंदी क्या होती है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा पानी है। अब उसके बाद होता है देयर इज द लिटिल वाटर मतलब थोड़े से भी अधिक पानी है। तब ऐसी कंडीशन में हम द लिटिल का यूज़ करेंगे। जब थोड़े से रहेगा तो अ लिटिल, जब थोड़े से अधिक रहेगा द लिटिल, जब बिल्कुल नहीं रहेगा ना के बराबर तो कोई भी आर्टिकल्स नहीं आने वाले। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि हमारा अगला पॉइंट है फ्यू, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटिल और फ्यू का कम्बिनेशन साथ ही चलता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए। वैसे प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है CGL ICS जैसे लाइक एज मैनी एग्जाम्स। तो आपको हम समझाते हैं फ्यू क्या होता है। तो पहले समझिए फ्यू शब्द का यूज कहाँ और कब कैसे करते हैं। ये हमारा फ्यू है। फ्यू शब्द का यूज़ हम काउंटेबल के साथ करते हैं। क्या, काउंटेबल के साथ। यहाँ पे पहला पॉइंट हम दे रहे हैं काउंटेबल, काउंटेबल, ठीक। और फ्यू शब्द का यूज किसके लिए करते हैं, संख्या। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि संख्या, ठीक, ये संख्या हो गई। अब ये एक रामबाण इलाज जिसे कहते हैं 100% वर्किंग ट्रिक, 100% वर्किंग ट्रिक ये है कि हमारा जब भी फ्यू शब्द आएगा उसके बाद जो भी आएगा, जो भी नाउन प्रोनाउन कुछ भी आएगा वो हमेशा प्लूरल में रहेगा। हम कभी नहीं कह सकते फ्यू बॉय, हमेशा बोलेंगे फ्यू बॉयज, ओके। तो आप यहाँ पे लिखिए फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल, ठीक, ऐसे प्लूरल लिख लीजिए, बाकी कुछ नहीं लिखिए, फ्यू प्लस प्लूरल। मतलब अब कोई भी शब्द हमारा आएगा तो फ्यू के बाद जैसे फ्यू बॉयज़, तो यहाँ बॉय नहीं होगा, बॉयज़ होगा, ये सही होगा। अगर हम लिख दे रहे हैं फ्यू बॉय तो ऐसी कंडीशन में क्या है, गलत है, ठीक। तो हमने आपको ये समझाया फ्यू शब्द का यूज़ काउंटेबल के लिए, संख्या के लिए करते हैं। और ये जो आपको ट्रिक बता रहे हैं 100% वर्किंग ट्रिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यू के बाद हमेशा हमेशा क्या आएगा, प्लूरल शब्द का यूज होगा, ठीक, ना कि सिंगुलर। सिंगुलर रहेगा तो आपका वो गलत रहेगा। तो हम समझते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो वही कंडीशन इसमें भी है। ये हमारा फ्यू होता है, ये हमारा अ फ्यू, क्या है, अ फ्यू। और उसके बाद होता है हमारा द फ्यू। सेम वही कंडीशन है, बस कंडीशन इसमें ये चेंज हो जाती है कि ये काउंटेबल वो अनकाउंटेबल, ठीक। तो इसकी भी हिंदी होगी ना के बराबर। अब क्या बार बार उसको लिखें, ना के बराबर मतलब बिल्कुल नहीं। इसको भी हम आपको समझा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये क्या है, अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। और उसके बाद आता है द फ्यू। द फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़े से अधिक, थोड़े से अधिक, ठीक। तो अब इसको भी एक ट्रिक देना चाहेंगे, उसके बाद हम समझाना चाहेंगे। ट्रिक ये है, लाइक एज ये कोई व्यक्ति हैं, इनका नाम हम रख दिए रामू, रख दिए, क्या रख दिए, रामू। अब इनके सर में कितने बाल हैं, 1 2 3 4, कितने बाल हैं, 4। उसके बाद एक और ये हैं, इनका भी नाम आपको हम बताने वाले हैं। इनके सर में शायद लगभग समथिंग बाल हैं, मतलब इनसे ज़्यादा हैं। आपको फिर से इसको समझाने तो कन्फ्यूजन में रहेंगे आप। इनके सर में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने, ठीक। और एक तीसरे पर्सन ये हैं, ठीक। ये तीसरे पर्सन बहुत ही खुश दिख रहे हैं और इनके पास बालों का क्या है, बगीचा है, ठीक। देख लीजिए इनके बाल किस प्रकार के हैं। ये किसी और को दे भी सकते हैं तो इनके पास कम नहीं पड़ने वाले, ठीक। तो इनका नाम रामू रख दिए, इनका नाम रख दिए हम मोनू रख दिए, चलो
इनका नाम रख दिए राम, ठीक, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जरूर नहीं कहीं ना। तो यहाँ पे समझाना हमें ये है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को यूज़ कैसे करेंगे, ठीक। तब हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे कि फ्यू, ठीक। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अब इनके पास 1 2 3 4, ठीक, कितने हेयर, 4 हेयर्स हैं। तो 4 हेयर्स के लिए किसी के सर में अगर 4 हेयर है, मतलब 4 बाल हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो बाल गिने जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे यार उसके पास कोई बाल ही नहीं, ना के बराबर। तब ऐसी कंडीशन में हम फ्यू का यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके पास बाल ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्यू का। लेकिन एक अगला पर्सन है, उसके पास शायद 20-30 बाल हैं, लाइक एज इमेजिन कर सकते हैं आप। तो ऐसी कंडीशन में थोड़े से बाल हुए ना, लाइक एज आप 100 बाल मान लीजिए, कितने 100, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बाल, थोड़े से बाल हैं, 100 बाल क्या बाल होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, अ फ्यू का यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास बालों का बगीचा हो, मतलब बाल बहुत हो, अधिक से अधिक हो, ऐसी कंडीशन में भरपूर मात्रा में बाल हो, तो ऐसी कंडीशन क्या यूज़ करेंगे, द फ्यू, क्योंकि इसके पास थोड़े से भी अधिक है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है, किसी को भी दे सकता है, कम नहीं पड़ने वाले, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, फिर से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं लिटिल फ्यू का पॉइंट, ठीक। तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, द फ्यू का मतलब होता है थोड़े से अधिक। तो आपको समझाते हैं, एक रामू भैया हैं, इनका बाल आप देखिए 4 बाल हैं, तो 4 बाल भी कोई बाल नहीं होते, ऐसी कंडीशन में ना क्या है, ना के बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में इनके सामने लिख दे रहे हैं फ्यू, मतलब ये ना के बराबर हैं। अब हो गए हमारे एक मोनू भैया, इनके पास तो बाल है लगभग, हम मान ले रहे हैं 10-15 बाल हैं, आप भी मान सकते हैं 20 बाल, ठीक, कुछ भी मान लीजिए। तब इनकी कंडीशन में से थोड़े से बाल हैं, तो ऐसी कंडीशन इनके साथ हम आप फ्यू का यूज़ कर लेंगे। लेकिन एक ऐसे पर्सन हैं जिनके पास बालों की कमी ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम द फ्यू का यूज़ कर लेंगे। अब आप समझ गए होंगे, ठीक, द फ्यू, ठीक। अब आप इतनी बातें हमारी समझ गए होंगे, तो हम इसको एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि इनका यूज़ कैसे करेंगे। ये फ्यू है, ये काउंटेबल, सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है कि फ्यू प्लस काउंटेबल शब्द का यूज होगा, ठीक। अनकाउंटेबल के साथ इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक। और इसका यूज क्या, संख्या के लिए करते हैं, ना कि मात्रा के लिए, ठीक है। मात्रा के लिए हम यूज करते हैं किसका, लिटिल का। उसके बाद आता है 100% जो वर्किंग ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, इसमें ये है फ्यू प्लस प्लूरल। जब भी फ्यू शब्द आएगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। आपको हम एक ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जिससे आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो हम इसको इरेज करते हैं। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको समझने की कोशिश करिए, बहुत ही सरल टॉपिक है ये। और आप अगर समझना चाहिए, अगर लिटिल का कंसेप्ट समझ गए तो द फ्यू का कोई कंसेप्ट कठिन नहीं है, क्योंकि वही चीज़ें इसमें भी हैं, बट ये है कि उसमें काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, ठीक। लिटिल क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक। और फ्यू क्या है, काउंटेबल है, प्लस संख्या के लिए यूज होता है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं आपको फंसाने के लिए, ठीक। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन फ्यू से रिलेटेड। तो हम लिख रहे हैं देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू बॉय कमिंग, देयर आर फ्यू बॉय कमिंग इन स्कूल, लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए, इन स्कूल। और आपको हम तो बताए ही हैं कि द स्कूल कब होता है कब नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। देयर आर फ्यू बॉय कमिंग इन स्कूल, ये सेंटेंस आपको सही नहीं तो दूसरा लिख सकते हैं, चलो लिख दे रहे हैं। जैसे फ्यू स्टूडेंट आर कमिंग, स्टूडेंट आर कमिंग, ठीक। तो पहला वाला हम यूज़ कर सकते हैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो आप ये बताइए इसमें गलत क्या है सही क्या है। हमने आपको क्या बताया था, फ्यू के बाद हमेशा जो शब्द आएगा वो हमेशा प्लूरल में होगा, ठीक, प्लूरल में होगा। ये स्टूडेंट आपको सिंगुलर देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एस लगाने की जरूरत है। हम आपको क्या बताए थे, फ्यू प्लस क्या रहेगा हमारा, प्लूरल नाउन रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं फ्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या स्टूडेंट्स है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स लगा दीजिए, बाकी क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये भी आप समझिए कि आप समझ रहे होंगे कि सर ने फ्यू ही बताया है, ये भी आप कम से चाहे अ फ्यू रहेगा, चाहे फ्यू अकेले रहेगा, चाहे द फ्यू रहेगा। लेकिन एक कंसेप्ट यहाँ पे द फ्यू का वो होता है, अगर ये हमारे स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार आया है, तब ऐसी कंडीशन में इसके साथ फिर नहीं लगाएंगे, क्या, इस शब्द का यूज नहीं करेंगे। बाकी कंसेप्ट यही रहेगा। और दो एग्जांपल आपको हम समझाते हैं लिटिल से रिलेटेड।
जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, जैसे पहला एग्जांपल है आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर, ये सही है गलत? देखो यहाँ पे इसकी हिंदी क्या होगी आप यही बताइए बस, बाकी आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा आता है फ्यू के से रिलेटेड, जैसे हो जाएगा देयर आर फ्यू मेंबर इन माय फैमिली। समझाना ये है आपको कि इसकी हिंदी क्या होती है और इस सेंटेंस में दोनों में सही या गलत क्या है। ठीक, तो पहला क्या है, आई हैव अ लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास थोड़ा सा पानी है। अ लिटिल जहाँ भी दिखेगा, क्वेश्चन में एक और भी पॉइंट आपको दे रहे हैं, जहाँ भी लिटिल और फ्यू का कंसेप्ट दिखे गलती वहीं पे है। आप ये ना समझ पाओ कि आ लिटिल ही होगा कि दा लिटिल होगा। तब ऐसी कंडीशन में किसी भी एग्जाम में आप जाइए, अगर आपको लिटिल और फ्यू का कंसेप्ट दिख रहा है, अगर आ लिटिल है दा लिटिल है तो गलती वहीं पर है, उसी पॉइंट में है। तो आप उसको अगर सही तरीके से नहीं पता तो आप उसी खंड में गलती कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब होता है आई हैव अ लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास थोड़ा सा पानी है। लेकिन देयर आर फ्यू मेंबर इन माई फैमिली, क्या ये सही है या गलत? तो हमने आपको ये बताया था कि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे फ्यू क्या देगा, फ्यू मेंबर है ना, मेंबर तो गलत शब्द है, यहाँ पे मेंबर्स होना चाहिए। ठीक, फ्यू मेंबर्स इन माय फैमिली। तो आप ये वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो एक दो एग्जांपल्स आपके लिए देते हैं और आप कमेंट बॉक्स में इसको आप बढ़िया से बताइएगा। ठीक, तो एक दो एग्जांपल उसके लिए भी है, और बाकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। एक दो बार वीडियोस देख लेंगे तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई भी ज़्यादा कंसेप्ट टफ कंसेप्ट नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, इसको आप बताइएगा। लाइक ये दो क्वेश्चन होंगे। पहला ये क्वेश्चन है जैसे देयर आर फ्यू मिल्क इन माय बकेट। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपके लिए। और सेकंड हमारा है जैसे देयर आर लिटिल स्टूडेंट आर कमिंग। ठीक, तो आपके लिए ये क्या है, होमवर्क है। क्या है, HW होमवर्क। ठीक, तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे और बता दें कि कभी भी आप एग्ज़ाम में जाते थे तो आपको ये बोला जाता था कि होमवर्क करके आओ, क्यों नहीं बोला जाता हाउस वर्क। ये आपको समझना है, तो आपको हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके लिए घर के लिए है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो आंसर होगा आप लिख सकते हैं। तो देयर आर फ्यू मिल्क इन माई बकेट, तो आप इसमें क्या गलती है क्या नहीं आपको बताना है। देयर आर लिटिल स्टूडेंट आर कमिंग, इसमें क्या गलत है क्या सही आपको बताना है। तो कभी भी हम एग्जाम में रहते थे तो हमें जो टीचर रहता क्या बोलता था, ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क है तो आपको ये समझना चाहिए कि हाउस वर्क क्यों नहीं बोलता, वो हाउस वर्क क्यों नहीं कहता कि आप इसको हाउस वर्क में करके लाओ, क्यों नहीं बोलता। होमवर्क ही मतलब होता है अपना जो घर होता है, किसी और उसका मतलब नहीं। जो आपका घर है और जो आपके बगल है वो आपके लिए हाउस हुआ। तो ऐसी कंडीशन में बोलता था अपने काम को अपने घर पे करने के लिए, ठीक है, ना कि दूसरे के घर पे के लिए। ठीक है, इसलिए वो कंडीशन में क्या बोलता था, होमवर्क। तो एक दिन हम इसका एक अलग से सेशन लाएंगे, उसमें आपको हम बता देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे कंसेप्ट तो दूसरा है, इसलिए हम दूसरा समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियोस है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट विथ ओके, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।